ये जो मेरे पीछे आप ये दुकान देख रहे हैं, ये है तेलियान पुल से भगत सिंह चौक पर जब हम जाते हैं वहाँ पर ये दुकान है। और बत्रा गिफ्ट आइटम के नाम से ये दुकान थी, जिसके अंदर कल रात को आग लग गई और आग लगने से बहुत भारी नुकसान इस दुकान के अंदर हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो इनके रैक थे, काउंटर थे, सब कुछ जल के राख हो चुका है। और दुकान थी ये गिफ्ट आइटम की, खिलौनों की दुकान थी। और ये जो मालिक हैं यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, काफ़ी सदमे में हैं। और जो यहाँ बैठते थे, इनके आपके बेटे बैठते थे, वो सदमे की वजह से बीमार हैं और घर पे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मंजर यहाँ पर रात को 6:30 बजे जब वो बढ़ा के गए हैं, उसके बाद इनको सूचना मिली 15-20 मिनट बाद कि यहाँ पर आग लग गई है। और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा आग जो है अपना उफान ले चुकी थी और आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जब तक वो शटर खोलते कंट्रोल करने के लायक नहीं थी और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। 45 मिनट बाद यहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची और तब तक आग इतनी ज़्यादा भड़क चुकी थी कि कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। इसमें क्या क्या सामान रखा था बाबूजी? खिलौने और ये गिफ्ट आइटम और ये बाल्टी बुल्टी टप टप सारा कुछ, मतलब जनरल स्टोर का गिफ्ट आइटम है, सारी चीज़ें थी। सारी चीज़। कुछ बचा भी है थोड़ा बहुत या सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया। मैं आपको हाल दिखा देता हूँ अंदर चल करके। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो आइटम है, यानी गिफ्ट गैलरी के अंदर जो आइटम होते हैं वो सारे यहाँ पर थे। प्लास्टिक के जो आइटम थे, बाल्टियाँ वगैरह, कुछ भी सामान जो है सेफ़ नहीं बचा है, कुछ भी सामान सेफ़ नहीं बचा है। और आपको दिखा सकता हूँ खिलौने यहाँ पर, क्योंकि भरा बाज़ार है, तेलियान पुल से भगत सिंह चौक की तरफ जाने वाला ये रास्ता, भीड़ के अंदर ये दुकान थी और पूरी की पूरी दुकान जल के राख हो गई है, समेत रैक समेत सामान कुछ भी नहीं बचा है, सारा का सारा जल के राख हो चुका है। अब भाई साहब है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाओ थोड़ा आप बताएंगे किस प्रकार हुआ था? 6:30 बजे बढ़ा दी थी दुकान और घर पहुंच गए थे जो ओनर थे? 6:30 बजे दुकान बढ़ा के रास्ते में जा रहे थे। 6:45 पे फ़ोन आता है कि दुकान में भाई धुआं निकल रहा है, आग उग लग गई है शायद। हाँ। तो तुरंत मान लो सभी आ गए थे घर से। हाँ। देखा तो भैया धुआं निकल रहा है, तो सारे ताले तोड़े फटाफट, शटर उठाया तो आग एकदम मतलब बहुत ज़बरदस्त आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, वो कम से कम आधे घंटे 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई। फिर एक फायर ब्रिगेड आई, उसका प्रेशर नहीं था तो वो नहीं, तब फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर दूसरी आती है। तब तक आग बिल्कुल सब कुछ राख हो चुका था। जलने के बाद आग बुझा पाई है? हाँ, सब कुछ जब तक सामान सारा जल चुका था? सब कुछ जल चुका था, आपके सामने है, देख लो आपके ये सामने। देख सकते हैं भाई, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंजर ऐसा है। और जो ओनर है, कहीं ना कहीं अभी मेरी बात हुई है, वो बीमार हो चुके हैं। क्योंकि देखो भाई, जो जिसकी रोजी रोटी जहाँ से चल रही है और वो सामान जब जल के राख हो जाए तो क्या बीतती होगी, ये दुकानदार व्यापारी समझ सकते हैं। छोटे से व्यापारी थे, 30 साल अपना प्रयास करके इतना कुछ थोड़ा बहुत किया। लगभग 30 सालों से जो है लगातार ये दुकान यहाँ चला रहे थे। किराए की दुकान थी, लेकिन यहाँ बैठे थे और गिफ्ट आइटम, प्लास्टिक के आइटम, इस तरह के सामान यहाँ रखे थे। और ये आप देख सकते हैं, ये कितना सारा सामान भरा पड़ा था दुकान के अंदर। ये देख सकते हैं, ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है, ये सब सामान कल दोपहर तक साफ़ था, बेचने के लिए यहाँ रखा हुआ था। और लेकिन अब जो ये मंजर है, ये कुछ इस प्रकार का हो गया है, देख सकते हैं आप। आगे यहाँ पे पीछे भी ये देख सकते हैं, ये शटर से निकल रही थी आग, ये भी खोला था हमने। अच्छा। ये खोल के इसमें से भी आग, दोनों साइड से आग। BBN पे शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, दोनों तरफ से पूरी भयंकर आग थी। तो ये आप देख सकते हैं भाई, ऑल टोटल नुकसान हो चुका है पूरा का पूरा इस दुकान के ओनर का। यानी कि जो 100% इसको कह सकते हैं, 100% नुकसान। मैंने बात भी की, जो बाबूजी हैं, जो यहाँ जो ओनर हैं, उनके फादर आए हुए हैं, वो कह रहे कि हाँ, हमारी मांग ये है कि हमें कोई मुआवजा दे दे बस सरकार की तरफ से या कोई विधायक की तरफ से। और बड़ी बात है कि सावित्री जिंदल जो हिसार से विधायक है, वो भी यहाँ पर अभी तक नहीं आई हैं। गौतम सरदाना पूर्व में मेयर रहे हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और कौन आए थे? गर्ग साहब आए थे। गर्ग साहब आए थे, MC साहब भी आए थे, 7 वार्ड के, 9 वार्ड के। अच्छा। अरे ये ड्यूटी क्या कोई आश्वासन दे के गए, कोई बात कह के गए, सरकार से कोई बात करेंगे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपका शुभ नाम बाबूजी? श्याम सुंदर बत्रा जी। हाँ जी। यही हैं जिनके बेटे यहाँ बैठते थे, फिलहाल वो घर पे हैं। तो लगभग नुकसान जैसे ये बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। एक रकम बता सकते हो कितने का हुआ होगा? ये हमारा तो अंदाज़ा ये है कि 25-30 लाख का है। 25-30 लाख का अंदाज़ा इनका है। और अब कोई विधायक अगर ये वीडियो देख रहा हो या कोई कैबिनेट मिनिस्टर वीडियो देख रहा हो, वो आकर के कम से कम मुआयना करें और कमेटी की जांच बिठाई जाए और इनको एटलीस्ट इतना मुआवजा मिल सके कि ये अपनी दुकानदारी फिर से शुरू कर सकें। क्योंकि रोजी रोटी चल रही थी, घर चल रहा था, तो एकदम से इस प्रकार कोई हादसा हो जाता है तो एकदम घर में मातम सा छा जाता है।
बच्चों की फीस भी देनी होती है, घर के 100 खर्चे होते हैं। दुकानदारी से ही घर चल रहा हो तो वो समझ सकता है कि किस प्रकार से बीतती है मालिक के ऊपर। ये बाकी और भी व्यापारी आप देख सकते हैं, काफ़ी बाजार भरा बाजार है यहाँ पर। तो ये गिफ्ट आइटम की दुकान थी और ये देख सकते हैं आप सामान बिल्कुल ऑल टोटल 100% नुकसान इस दुकान का मैं कहूँगा। तो फिलहाल ये जो घटना हुई है शाम को हुई थी, शाम को 6:30 बजे जब व्यापारी यहाँ से शटर डाउन करके घर निकला। उसके बाद उसको 15 मिनट में ये सूचना मिली, 15 मिनट बाद ये सूचना मिली कि आप जो है धुआं उठ रहा है, जल्दी से पहुँचो। लेकिन फायर ब्रिगेड का 45 मिनट में पहुँचना ये एक बड़ा सवाल है कि आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में यहाँ पर नज़दीकी है, पड़ा 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरा। हाँ, और वहाँ से इतनी देर में आना ये सवाल या निशान खड़े करते हैं कि इतने देर क्यों लगाई, इतनी देर में क्यों पहुंची। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी पहुंचती तो बहुत सारा सामान बचाया जा सकता था, अगर वो जल्दी समय पर पहुंच जाती तो हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेन रोड ही है, गाड़ी आराम से आ सकती है फायर ब्रिगेड की। और संडे का दिन वैसे तो कोई भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा, कोई भीड़ नहीं थी, खाली पड़ा था बाजार सारा, बिल्कुल अंधेरा था, लाइट लूट कुछ है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा। ना कोई लाइट है, ना कोई कैमरे हैं, कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है यहाँ। सारे खंबे पे कोई अंधेरा होता है, चाहे कोई लूट लो चाहे कोई पट लो, कुछ भी करो, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबूजी अब शासन प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप लोग इस वीडियो को तो देख ये रहे हैं? करें कि भाई इस बच्चे का गुजारा होना चाहिए। काफ़ी जो है भावुक हो चुके हैं उनके पिता, और ये है कि कम से कम गुजारा हो जाए, इतना जो है सरकार सुध ले इस चीज़ को और यहाँ पर मौके पर आकर मुआयना ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो देख करके और कमेंट कुछ भी करने लग जाएं, आप आकर देखें तो आपको पता चलेगा कितने बड़े लेवल पे नुकसान हुआ। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ये अच्छी बात है कि जो आस पड़ोस के दुकानदार है वो कोऑपरेट किया, किसी ने तुरंत सूचना दी, 10 मिनट में सूचना दे दी थी है, पूरा बाजार 10 मिनट में सूचना दे दी थी ओनर को, वो घर भी नहीं पहुंचा था तभी सूचना दे दी थी तो वापस आए। लेकिन आग का आपको पता ही है, आग जिस प्रकार एक बार जब आग पकड़ लेती है तो कितनी जल्दी भड़क जाती है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर की जो है वो भी सावधानी रखनी जरूरी है। और सरकार से एक और अपील है कि मार्केट में कुछ ऐसी पोजीशन तय करी जाए जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर की जो गाड़ी है, अग्निशमन की गाड़ियां एक ऐसी जगह पर खड़ी हो जहां से रीच, किसी दुकान में आग लग जाए तो रीच 5 मिनट की हो, केवल 5 मिनट में वो समय पे पहुंच जाए तो भी काफ़ी बड़ा बचाव हो सकता है। तो वीडियो को खुल के शेयर कर देना, बहुत बहुत धन्यवाद।